बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम, उसका 3 बाब 7वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। बस जान लो कि जो ईमान से हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, और नविश्ता ने पेश भी नहीं करके कि खुदा गैर कौमों को ईमान से सादिक ठहराता है, इब्राहिम को पहले ही ये खुशखबरी दी कि कुल अक़वाम तुझ में बरकत पाएंगी। बस जो ईमान से हैं वो इब्राहिम मोमिन के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर भरोसा रखते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है कि मलाउन है हर वो जो उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं। और ये जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक सादिक नहीं ठहरता, क्योंकि ईमान से सादिक जिंदा रहेगा, और शरीयत के ईमान से नहीं, बल्कि जो इन पर अमल करे वो इनसे जिंदा रहेगा। मसीह ने हमारे बदले में मलाउन होकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो दार पर लटकाया गया वो मलाउन है, ताकि यीशु मसीह में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुँचे और हम ईमान के सबब से रूह का वादा पाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 111, उसकी पहली 6 आयात। हालेलुया। मैं सादिकों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उन सब के लिए काबिल तफ्तीश हैं जो उनमें मसरूर हैं। उसकी सुनआ जलाली और पुर हशमत है, और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। उसने अपने अजायबात को काबिल याद ठहराया है। खुदावंद रहमान और रहीम है। उसने अपने डरने वालों को खुराक दी। वो अपने अहद को अबद तक याद रखेगा। उसने अपने कामों की कुव्वत अपनी उम्मत पर जाहिर की, जब उसने गैर कौमों की मिल्कियत उन्हीं को दी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 11वां बाब 15वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। मगर उनमें से बाज ने कहा कि वो बदरूहों के सरदार बाल जबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आजमाइश के लिए आसमान पर से कोई निशान उससे मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। बस अगर शैतान अपने ही में मुखालिफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाल जबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है,
तो अगर मैं बदरूहों को बाल जबूल की मदद से निकालता हूं, फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूं, तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। जब कोई मुसल्ला जोरावर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन अगर कोई उससे भी जोरावर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो बेआब जगहों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर को जिससे निकली हूँ लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा और संवारा हुआ पाती है। तब जाकर और 7 रूहें जो उससे भी बदतर हैं अपने साथ लाती है और आकर उसमें बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।